मेरे प्रिय शिष्यों, आपके अपने चैनल @SK सर 855 में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रिय शिष्यों, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे एवं लाइक व शेयर जरूर करें। एज ए टीचर के कारण यही आप लोगों से मेरी अभिलाषा है। चलिए शिष्यों, प्रारंभ करते हैं। क्लास 12th सब्जेक्ट हिंदी संस्कृत दिग्दर्शिका के प्रथम पाठ भोजस्योदार्यम के प्रत्येक पैराग्राफ के शब्दार्थ और हिंदी अनुवाद कराया गया है, जिसमें दोस्तों यूपी बोर्ड परीक्षा में इस पाठ से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलिए शिष्यों, प्रारंभ करते हैं। प्रथम पाठ है भोजस्योदार्यम। प्रथम पाठ भोज की उदारता। भोज की उदारता अर्थात राजा भोज की उदारता। ततः मतलब तत्पश्चात या इसके बाद। कदाचित मतलब किसी समय भी। द्वारपालम मतलब द्वारपाल। आगत्य मतलब आकर। महाराजम मतलब महाराज। भोजम मतलब भोज। प्राह मतलब बोला या कहा। देव मतलब देव। कौपिनम मतलब लंगोटी। अवशेषो मतलब अवशेष या शेष बचा हुआ। विद्वान मतलब विद्वान। द्वारी मतलब द्वार पर। वर्तते इति खड़ा हुआ है। राजा मतलब राजा। प्रवेश मतलब प्रवेश कराओ। इति मतलब ऐसा। प्राह मतलब बोले या कहें। ततः मतलब तत्पश्चात या इसके बाद। प्रविष्ट मतलब प्रवेश करते हुए। सह मतलब वह। कवि मतलब कवि को। कवि भोजम आलोक्य। कवि भोज कवि जो है भोजम आलोक्य राजा भोज को। आलोक्य मतलब देखकर। आज मतलब आज में मतलब मेरी दरिद्र नाशो। दरिद्रता का नाश भविष्यति हो जाएगा। मत्वा मतलब मानकर। मत्वा मतलब मानकर। तुष्टो प्रसन्न हो। हर्षा मतलब खुशी। श्रुड़ी मतलब आंसू। मुमोच मतलब छोड़ना या बहाना। राजा मतलब राजा। तम मतलब उसे। आलोक्य मतलब देखकर। प्राह मतलब बोले या कहें। कवि मतलब कवि। किम मतलब क्यों। रोदिस मतलब रोते हो। इति मतलब ऐसा। ततः मतलब तत्पश्चात या इसके बाद। कविराह मतलब कवि। कविराह मतलब कवि। राजन मतलब राजा से। कहा। आकड़ा मतलब न सुना जा सके। मद मतलब मेरे। गृह मतलब घर की। स्थिति मतलब स्थिति। चलिए शिष्यों, एक बार पुनः आप लोगों को हिंदी अनुवाद बताया जा रहा है। ततः कदाचित द्वारपालम आगत्य महाराजम भोजम प्राह देव। किसी समय तत्पश्चात किसी समय द्वारपाल। तत्पश्चात किसी समय द्वारपाल ने आकर महाराजम भोजम प्राह देव। महाराज भोज से कहा, हे देव, कौपिनम अवशेषो विद्वान द्वारी वर्तते इति। हे देव, एक विद्वान जिनके पास मात्र लंगोटी। एक विद्वान जिनके पास मात्र लंगोटी शेष है, वे द्वार पर खड़े हैं। राजा प्रवेश इति प्राह। राजा ने कहा, प्रवेश कराओ। ततः प्रविष्ट सह कवि भोजम आलोक्य। इसके बाद प्रवेश करते हुए वह कवि राजा को देखकर यह सोचा, अध में दरिद्र नाशो भविष्यति। आज मेरी दरिद्रता की नष्ट। आज मेरे दरिद्रता का नाश हो जाएगा। मत्वा तुष्टो हर्षा श्रुड़ी मुमोच। यह मानकर
प्रसन्न हो गया, यह मानकर प्रसन्न हो गया और उसकी प्रसन्नता से हर्षाश्रुणि मुमुच, उसकी प्रसन्नता से हर्ष के आंसू निकलने लगे या हर्ष के आंसू बहाने लगा। राजा तम आलोक्य प्राह, राजा उन्हें देखकर बोला, राजा उन्हें देखकर बोला, कवे किम रोदिसीति, हे कवि आप क्यों रोते हो। ततः कविराह राजन, इसके बाद कवि राजा से कहा, आकर्ण्य मदगृह स्थितम, हे राजा मेरे घर की स्थिति सुनिए। वह कवि राजा से बोला, हे राजा मेरे घर की स्थिति को सुनिए। अयलाजानुच्चय पथि वचनम आकर्ण्य गृहिणी शिशव कर्णौ यत्नात् सुपि हितवती दीनवदना। अय मतलब जाति, लाजा मतलब खील, लाजान मतलब खील वाले, उच्च मतलब उच्च, पथ मतलब मार्ग, वचन मतलब वचनम आकड़, वचन को, आकड़ मतलब न सुना जा सके, गृहिणी मतलब पत्नी, शिशु मतलब बच्चों को, कर्ण मतलब कानों को, बच्चों की कानों को, यत्नात् मतलब संभाल कर, सुपि, सुपि हितवती बंद करने वाली, दीन वदना मतलब दीन मुख वाली, मई मतलब मुझे अर्थात मुझ में, छीड़ो पाए दरिद्र व्यक्ति के गुण, यद कृतम जो किया हुआ, दृशाव अश्रु बहुले आंसुओं भरी दृष्टि, तदंतः शल्यम, तदंतः शल्यम मेरे हृदय में कांटों के समान, तदंतः शल्यम में मतलब मेरे, तदंतः शल्यम हृदय में कांटों के समान, त्वम असि आप ही पुनरुद्धर्तुम उचितः निकालने में समर्थ हो। चलिए शिष्य एक बार पुनः आप लोगों को हिंदी अनुवाद बताया जा रहा है। अयलाजानुच्चय पथि वचनम आकर्ण्य गृहिणी शिशौ कर्णौ, अयलाजानुच्चय पथि वचनम आकर्ण्य गृहिणी शिशौ कर्णौ, शिशौ कर्णौ यत्नात् सुपि हितवती दीनवदना। अरे खील वाले, अरे खील वाले द्वारा रास्ते में ऊंचे स्वर से यह आवाज सुनकर मुरझाए हुए या सूखे मुख वाली पत्नी, शिशु कर्णव यत्नात् बच्चों के दोनों कानों को संभाल कर, बड़ी प्रयत्न पूर्वक से संभाल कर उनके कानों को ढक लिया, उनके कानों को ढक लिया। मई छीड़ो पाय यद कृतम दृशाओ अश्रु बहुले तदंतः शल्यम में, मेरे उपायहीन होने पर उसने जब अपनी आँखों को, अश्रु बहुले तदंतः शल्यम, उसने जब अपनी आँखों को आंसुओं से पूर्ण कर लिया, उसे देखकर मेरे हृदय में जो सूल गड़ गया है, अर्थात जो कांटा गड़ा हुआ है, उसे त्वम असि पुनरुद्धर्तुम उचितम, हे राजा अर्थात हे देव आप ही उसे निकाल सकते हैं, अर्थात आप ही उसे निकालने में समर्थ हैं।